इतिहास के पन्नों में एक पन्ना खून से भीगा था। वो दौर 1700 का और मकर संक्रांति का दिन था। उसी दिन पानीपत लहू से भीगा था और रक्त रंजित इतिहास लिखा था। तो सुनो खून से लिखी ये वीर गाथा। मकर संक्रांति का वो त्योहार था, त्योहार हो के भी न कोई खुश था। कैसी रोटी कैसा मीठा, अब भूखे पेट लड़ने तैयार था मराठा। हुआ सवेरा सूरज भी प्रकट हुआ था, सूरज की किरणों से भगवा चमक उठा था, खून खोल उठा था, मानो जैसे युद्ध का ऐलान खुद आसमान ने किया था। सवाल सिर्फ हिंदुस्तान के मिट्टी का नहीं, हमारी माँ का था। जब सवाल माँ का हो तब कोई बेटा कैसे चुप रह सकता था। मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं, ये जगदम्बा शमशेरधारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था। फिर सामने कोई भी हो, पीछे हटना हमारे खून में नहीं था। ऐलान हुआ युद्ध को और हुआ हर हर महादेव का जय जयकार। सामने थे अफगान वीरों ने धारा महादेव का रुद्र अवतार। आरंभ हुआ युद्ध को, शुरू हुई गोलियों की बरसात। टूट पड़े थे रुद्रपधारी वीर अफगानों पर, गूंज रही थी तलवारों की झनकार। देखकर वह दृश्य पानीपत भी भयभीत हुआ था। सुनकर तलवारों की झनकार वो भी थर-थर कांप रहा था। होकर भयभीत वो भी मौत का तांडव देख रहा था। कट रहे थे सिर, गर्दनों से लहू बह रहा था, मानो जैसे कटे हुए सिर हाथों में लेके मारन चंडी चामुंडा का तांडव चल रहा था। हिंदुस्तान लूटने आए बुज़दिलों की झुंड को देख बादशाह क्रोध से लाल हुआ था। जैसे क्रोधित होकर महादेव ने रुद्र अवतार धारण किया था। चलती शमशेर से वो अफगानों को चीर रहा था। बहते लहू से पानीपत की प्यास बुझा रहा था। देख ऐसे असाधारण सेनानी वीर योद्धा का साहस, खुद अब्दाली भी हैरान था। शेर क्या होता है उसने हिंदुस्तान में आकर देखा था। जान भी कुर्बान करेंगे ये वादा जिन्होंने किया, उन्होंने ही भाऊ साहब का साथ छोड़ा था। देख अकेले भाऊ साहब को उन अफगानों ने हेरा था, जैसे छत्रपति शंभू राजा को मुगलों ने हेरा था। वो खून ही मराठाओं का है जो ना 1690 को और ना 1761 को झुका था। सैकड़ों अफगानों के बीच भी वो डट के खड़ा था। जैसे खड़ा था शंभू राजा मुगलों के बीच, वैसे अफगानों के बीच भाऊ साहब खड़ा था। एक अकेले भाऊ साहब पर सैकड़ों अफगान टूट पड़ा था। सैकड़ों शमशेर का सामना अकेला ये रुद्र कर रहा था। मृत्यु उसके सामने नंगा नाच कर रहा था। वो मृत्यु को मार रहा था। वो भी तो एक इंसान है और कितनी देर टकराने वाला था। उसके ऊपर थे कई घाव, वो लहू से भीगा था। तब हमने भी भाऊ साहब ने लाल सिंदूर चढ़ाए बजरंग को देखा था। इस मिट्टी का हम पर कर्ज है जो मर के भी न मिटने वाला था। तभी तो हर एक मराठा पानीपत पर भूखे पेट लड़ रहा था। कोई भूख से तो कोई अफगानों से लड़ रहा था। कोई लड़कर तो कोई भूख से मुरझ कर मर रहा था। कटा सिर दड़ गिरा था, सेनापति भाऊ साहब का बंद हुआ था। अंधकार छा रहा था, ढलता सूरज भी आंसू डाल रहा था। पानीपत भी खामोश हुआ था। मौत का नंगा नाच खत्म हुआ था। शुरू हुए तांडव का बंद हुआ था। इन आंखों से जो सपना देखा था वो सपना बस सपना ही रह चुका था। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये दत्ता जी ने कहा था। और बच भी जाते जब हमें साथ अपनों का मिलता। दुख तो इस बात का है हमें हराने में खुद अपनों का ही था। अगर युद्ध में राजपूत उद्दौला जाट इन्होंने दिया होता मराठाओं का साथ, तो अब्दाली कभी नहीं जीतता। ना हम हारते, ना अंग्रेजों का 150 साल हम पर राज होता। हिंदुस्तान आजाद था, आजाद ही रहता। बेशक हमने हार का सामना किया था। जीतकर अब्दाली भी तो कहाँ खुश था। उसने भी तो उसके सेना का आधे से ज्यादा हिस्सा पानीपत में खोया था। किसी ने अपना बाप तो किसी ने अपना बेटा खोया था। किसी ने अपना पति तो किसी ने अपना भाई खोया था। इस एक दिन के रक्त रंजित प्रचंड विनाशक महायुद्ध में महाराष्ट्र ने एक दिन में पूरी एक पीढ़ी को खोया था।
21 दिन के भूखे मराठाओं ने वो युद्ध भूखे पेट लड़ा था। खुले आसमान ने नेत्र खोलकर मराठाओं का खौफनाक संघर्ष देखा था। कई वर्षों बाद पानीपत को भी लहू से भिगाया था। उस दिन सैकड़ों हजारों मराठा योद्धाओं को धरती मैया ने खुद की गोद में सुलाया था।